बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा है कि प्रूव करना है हमने 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इक्वल टू 2S/ABC और इक्वल टू 1/2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यूँ समझ लें कि इसके दो पार्ट्स फर्दर पार्ट बन गए। एक तो इस वैल्यू को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है और इस वैल्यू को आपने इसको प्रूव करना है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन उसने दिया है वो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इक्वल है 2S/ABC और इक्वल है 1/2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो ये हमने प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में कर लेते हैं। हमारा पहला पार्ट जो है वो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA इक्वल टू 2S/ABC है। ठीक है बेटा, अब जो प्रूव करना होता है जो क्वेश्चन, अब इसको करने के दो तीन मेथड होते हैं। इसमें एक अहम चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। इसमें यह है कि आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, ठीक है, और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, या दोनों साइड्स को पैरेलल सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर लें। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई इधर से वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाए। ऐसा नहीं करें। अगर करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। होना नहीं चाहिए टेक्निकली, बट बेहतर होता है आप इसकी या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, कोई साइड ले लें, उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर लें जो आपको आसान लगे। तो इस क्वेश्चन में हम जो है इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2S/ABC है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, हम लिखेंगे 2 इंटू एस की जो वैल्यू है आपको पता है एस होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 होता है, और जो ABC है इसको नीचे है उसको हम अलग कर लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये A और जो ABC है, A और B और C इन तीनों के साथ अलग अलग हम डिवाइड कर लेंगे। तो A/ABC आप लिख सकते हैं, प्लस B/अगेन ABC लिख लेंगे, और प्लस C/अगेन ABC लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये C से कैंसिल हो गया, ये B से कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया। तो ये बच गया आपका 1/BC 1/AC 1/AB। हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। AB को हम पहले लिख लेंगे, हम लिखेंगे 1/AB प्लस फिर हम लिख लेते हैं 1/BC और प्लस 1/AC या CA। ठीक है, तो ये प्रूव हो गई हमारी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA को हमने प्रूव करना है 1/2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। इसमें हमने प्रूव करना है। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते, हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। बेटा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या चीज़ है, 1/2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। दोनों के हमारे पास फार्मूले हम जानते हैं, दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S होता है, और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R जो होता है वो आपका ABC। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। अब यहाँ पे देखें, एरिया से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 1/ABC डिवाइडेड बाय 2S। ठीक है, तो हमेशा याद रखें इस किस्म की जो वैल्यू जब आ जाए उसके अंदर जो रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर में ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं और उसका फर्दर रेसिप्रोकल हो, तो ये जो वैल्यू है 2S इसको आप मल्टीप्लाई करके ऊपर ला सकते हैं। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, आपका 2S ऊपर आ जाएगा और ABC नीचे आ जाएगा। ठीक है, S की वैल्यू आप अगेन पुट कर देंगे, आप लिखेंगे
2 को अलग कर लेते हैं, एस आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ए बी सी जो है 1 ओवर ए बी सी अलग हो जाएगा। ये सिमिलर फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था उसकी तरह आप क्वेश्चन आपका बन गया, 2 से कैंसिल, ठीक है। तो ए ओवर ए बी सी प्लस बी ओवर ए बी सी और प्लस सी ओवर ए बी सी, ठीक है। अब उसी तरीके से कैंसिल करो, सी सी से, बी बी से, ए को ए से, तो ये अगेन आपको उसी तरीके से 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए, ठीक है। तो हमारे जो अगेन एल एच एस जो है और आर एच एस दोनों इक्वल आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। बच्चों 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, ठीक है। उसमें उसने दिया है 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री, इनको हमने प्रूव करना है एस ओवर एरिया के इक्वल। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री को हम सॉल्व करते हैं, देखिए फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। और आर वन आर टू आर थ्री आपको पता है ये रेडियाई ऑफ ई स्क्राइब सर्कल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन सब के फार्मूले आपको आते होंगे। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 1 ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए आर वन प्लस 1 ओवर एरिया ओवर एस माइनस बी और प्लस 1 ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और इस किस्म की जो वैल्यू होती है आपको पता है, जो एक फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल में उसके नीचे कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर ले आ सकते हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ये एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे एरिया रह जाएगा, और इसमें भी एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा और नीचे एरिया रह जाएगा, और एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा और एरिया रह जाएगा। क्वेश्चन अब बेटा आपका आसान हो गया, तीनों का जो एलसीएम है वो एरिया हम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा आपका एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी और प्लस एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एस हम इकट्ठे कर लेंगे, ये आपके 3s हो जाएगा, और ए बी और सी इन तीनों के साथ माइनस है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें 3s, और अब बेटा ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर भी और नीचे, तो आपका यूँ बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 के साथ आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आपका एरिया आ गया। तो 3 इंटू एस माइनस, ये आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 एस के इक्वल होता है, तो ये 2s हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका एरिया आ जाएगा। तो 3s में से 2s गया, आपका s ओवर एरिया आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 3 है। तो इसमें हमारे पास गिवन है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3, इन तीनों का जो सम है वो S2 के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व। R1 R2 और R3 बच्चों आपको पहले बता चुके हैं, ये रेडियाई ऑफ ई स्क्राइब सर्कल होते हैं, ठीक है, जो उसकी तीनों जो साइड्स के साथ टच कर रहे होते हैं। तो इनके फार्मूले हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ जो आपने साइड्स प्रूव करनी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड प्रूव कर सकते हैं। तो हम बच्चे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो R1 इंटू R2 और इन सब के हमारे पास फार्मूले पता है आपको। तो R1 का फार्मूला आप लिखेंगे एरिया ओवर एस माइनस ए होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय R2 का फार्मूला एरिया इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, और प्लस R2 अगेन ये एरिया ओवर एस माइनस बी, ठीक है, इंटू
एरिया ओवर एस माइनस सी हो जाएगा, और अगेन प्लस R1 एरिया ओवर एस माइनस ए और मल्टीप्लाई बाय एरिया ओवर एस माइनस सी। तो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब देखें, अब ऊपर बेटा ये एरिया ये स्क्वायर हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा एरिया का स्क्वायर ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, और प्लस एरिया का स्क्वायर ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी एरिया का स्क्वायर ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी आ जाएगा, इसकी दोनों, और तीसरा एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। देखें, इसके दोनों आ गए, एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया, और एस माइनस ए और एस माइनस सी आ गया। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका तरीका क्या होता है आप मैनुअली पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में। तो इस सारी वैल्यू को हम इस पर डिवाइड करेंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी जो कट जाएंगे और ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एरिया स्क्वायर इंटू एस माइनस सी आ जाएगा पहले का। ठीक है, दूसरे में देखें, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बी और सी कट जाएंगे और ये रह जाएगा, तो रह जाएगा आपका एरिया का स्क्वायर इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, और तीसरे में ए और सी कट जाएगा और एस माइनस बी रह जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एरिया का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें, ऊपर इन तीनों में एरिया का स्क्वायर जो है कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं और सबको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये हो जाएगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए और प्लस एस माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया। अब देखें बेटा, एरिया स्क्वायर, ठीक है, ये एस और एस तीनों ये आपके 3s हो जाएंगे। ठीक है, और ए बी और सी तीनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, और नीचे आपका हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, इस किस्म के स्टेप्स हम पीछे भी कर चुके हैं इससे मिलते जुलते। ठीक है, एरिया का स्क्वायर इंटू 3s, और इसको अब हम s बना लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी है, इसके नीचे अगर 2 आ जाए तो ये s हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले जो वैल्यू है इसके साथ भी हम कुछ कर लेते हैं। देखिए, हमारे स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे। इसके साथ हम s को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और चूंकि s के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया है इसलिए s के साथ हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। ये जो है ये आपका s है, तो आपका हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, इसको 3s और माइनस ये 2 और ये सारा s, ये आपका 2s हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, ये वाला पार्ट देख लें। आपको पता है, आप यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका एरिया का हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, एरिया का स्क्वायर ले लें, तो इसके रूट हट जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इसकी जगह आप एरिया का स्क्वायर आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आप इस सारी वैल्यू का आ जाएगा एरिया का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका s हो गया। ठीक है, अब देखें, ये एरिया का स्क्वायर इस एरिया के स्क्वायर से कट जाएगा, 3s में से s गया, आपका s रह गया,
और ये वाला जो एस है ये भी उसके फर्दर आपके नीचे तरह से नीचे ये फ्रैक्शन थी इसके डिनोमिनेटर में, तो उसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है आपको पहले भी बताया हुआ है ये ऊपर आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय एस हो जाएगा, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूव हो गई। तो ये था बेटा हमारा एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट 8.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हमारे पास है। इसमें हमारे पास गिवन है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ये है, इनको हमने प्रूव करना है इक्वल 4R के। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। LHS हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R है, तो इन सब के फार्मूले आपको पता है। तो R1 का जो फार्मूला है वो एरिया ओवर S माइनस A होता है, और R2 का जो फार्मूला होता है एरिया ओवर S माइनस B, और R3 का जो फार्मूला है वो एरिया ओवर S माइनस C होता है, और खाली R जो है इसका फार्मूला एरिया ओवर S होता है। ठीक है, वैसे तो बेटा इन सारों का आप इकट्ठा सम कर सकते हैं और इनका एलसीएम लेके, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है हम इनको पेयर्स में सॉल्व करेंगे। इन दो टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, और इन दो का अलग ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखें इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, इस सारी वैल्यूज़ को इसके जो डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, S माइनस ए से कट जाएगा, जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा एरिया इंटू एस माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको इसके ऊपर करेंगे, एस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए रह जाएगा, तो इसका आ जाएगा एरिया इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स का ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे, एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, इंटू एस आ जाएगा, माइनस एस से कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने स्टेप्स को फॉलो करते जाए और कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों में एरिया आपका कॉमन है, हम एरिया को कॉमन ले लेते हैं, बाकियों को ब्रैकेट में कर लेंगे, ये एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए रह जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ही रहने दे देते हैं। ठीक है, और ऊपर देखते हैं इस नेक्स्ट में। ठीक है, इसमें भी आपका एरिया हम कॉमन ले लेते हैं, तो एस माइनस और ये ब्रैकेट खोल देंगे, ये आपका माइनस का एस और प्लस का सी हो जाएगा, और नीचे जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एरिया इंटू एस और एस आपका 2s हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, इसको हम सीक्वेंस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप इसके स्टेप्स अच्छी तरह फॉलो करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर रह जाएगा एरिया इंटू सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2s है आपको पता है s जो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन अगर इसको दोनों साइडों को 2s से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें इधर भी, तो 2s जो होता है वो आपका a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो 2s है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहीं साथ के साथ काट दें, ये मान ए से कट गया, बी से कट गया। ठीक है, और नीचे आपका s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, और प्लस
डेल्टा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें ऊपर, ये एरिया इंटू सी, ठीक है, डेल्टा सी और ये भी डेल्टा सी है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर आपका रह जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, और प्लस इधर रह जाएगा 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी आपका रह जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का हम कंबाइन जो है एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये पहले s ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सीक्वेंस में हो जाएगा। उसके बाद s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसकी सारी चीज़ें पूरी हो गई, इसका s आ गया, और एक s माइनस सी हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो a और b कट जाएगा, s इंटू ये रह जाएगा s इंटू एस माइनस सी रह जाएगा। ठीक हो गया। प्लस अब इसमें से s और s माइनस सी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका s माइनस ए इंटू एस माइनस बी रह जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे देखें, ये आपका डेल्टा सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें बेटा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस सी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी बारी, ये आपका, ये भी आपका एस टू हो गया, और माइनस का एस बी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एस ए, और अब इसकी बारी, माइनस ए और माइनस बी, ये आपका प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो पार्ट ज़रा देखें गौर से। आप यहाँ पे मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ कि एरिया जो है, आपको पता है एरिया का जो फार्मूला है वो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। ये आप, और उसका स्क्वायर रूट है, हम पढ़ चुके हैं। अगर दोनों साइडों को आप स्क्वायर ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये नीचे जो वाली वैल्यू है उसकी जगह हम एरिया का स्क्वायर पुट कर देंगे, और जैसे ही हमने एरिया का स्क्वायर पुट किया, इस एरिया को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, साथ के साथ हम सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये आपका 2s स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम प्लस कर लेंगे। अब ये देखें, ये और ये और ये माइनस, इन तीनों के साथ माइनस है, ए बी सी है, इन तीनों में s कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का s कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, और बाहर एक चीज़ c जो था वो हम भूल गए थे, वो लिख लेते हैं, और नीचे आपका खाली एरिया मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखें आगे, ये c एज इट इज़ रहेगा 2s स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये बेटा देखें आपका a प्लस बी प्लस सी, पीछे भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे हमने एक किया था a प्लस बी प्लस सी, ये 2s होता है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये माइनस s इंटू 2s हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ए बी हो जाएगा, और नीचे आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा c इंटू, अब ये देखो, ये आपका 2s स्क्वायर हो जाएगा, 2s स्क्वायर और 2s स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपका a और b रह जाएगा, और नीचे आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बाहर वाले c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए बी सी ओवर एरिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो 4 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली वैल्यू आपको पता है ये फार्मूला आर के बराबर होता है, तो हमारा आंसर आ गया 4 इंटू आर। तो LHS हमारी जो थी वो RHS के इक्वल प्रूव हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4।